नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहोनम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से अपने मन में जो विकल्प उठते हैं, जो जिज्ञासाएं उठती है, जो शंका उठती है, उसका मुनिश्री अपने मुखारविंद से सम्यक समाधान हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने यह अहोभाग्य क्षण होते हैं कि मन में उठने वाले जो विकल्प है उसका समाधान पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। कैसा आनंद आता है कि आपके मन के जो विकल्पों का निवारण होता है, कोई आम आदमी भी कोई निवारण करता है तो भी वह आनंद बहुत अच्छे से आता है। और कहने की वह बात क्या होगी जिसके पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हमारे विकल्पों का समाधान हम सभी को प्राप्त होता है। ये जो सम्यक समाधान कार्यक्रम है प्रतिदिन YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सभी लोग YouTube चैनल से जुड़ के इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाला जो विकल्प है उस विकल्प का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सम्यक समाधान के कार्यक्रम को। संस्कार प्रणेता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ही मन के उन विकल्प रूप अज्ञान रूप अंधकार को दूर करके और अपने जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। और उस कल्याणकारी विधा को प्राप्त करना है तो परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह प्रश्न नाम के स्वाध्याय के रूप में अनूठी विधा प्रदान की। इसका नाम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। क्योंकि विकल्प भी समीचीनता को प्राप्त होता है और जब उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का पथ दिखला देता है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी जुड़ सकते हैं और अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज तक प्रेषित कर सकते हैं और महाराज श्री आपको सम्यक समाधान प्रदान करके निश्चित ही आपके कल्याण का पथ दिखलाने वाले हैं। ऐसे उस अनूठी विधा को प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए
चेतन प्रकाश जैन, मुंबई महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, संवाद से ही विवाद उत्पन्न होता है और संसार में ज्ञाता दृष्टा बनकर रहना कठिन है, तो हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के संसार में रहते हुए जीवों को पूर्ण रूप से अपने उस व्यवहार को बहुत विवेकपूर्वक करने की आवश्यकता है। कहाँ पर वार्तालाप करना, कहाँ संवाद करना, कहाँ ज्ञाता दृष्टा बनकर मौन लेकर बैठ जाना, ये श्रावक का, व्यक्ति का स्वयं का विवेक ही हुआ करता। और जितना वह अपने विवेक से इन क्रियाओं को, इन व्यवहारों को करने का प्रयास करेगा, उतना उतना ही वह अपने व्यवहार में सुधार लाने के कारण से सफलता को प्राप्त कर सकता। क्योंकि सर्वथा ही संवाद विवाद की जड़ नहीं हो सकते, सर्वथा ही मौन लेकर या ज्ञाता दृष्टा बनकर कभी भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तो किस कार्य में या किस समय पर बोलना चाहिए, किस समय पे नहीं बोलना चाहिए, किस समय कितना बोलना चाहिए, ये भी पूर्ण रूप से व्यक्ति का विवेक स्वयं से ही जागरूक करने की उसे आवश्यकता है। क्योंकि सभी स्थितियाँ एक समान नहीं होती और सभी स्थितियों को देखते हुए कब संवाद विवाद के लिए जड़ बनता है, कभी संवाद बिना प्रयास के भी उस विवाद से सॉल्यूशन निकालने के लिए या विवाद से दूर करने के लिए भी निमित्त बन सकता है। इसलिए कब, कहाँ, कितना, कैसे, किस प्रकार से किससे क्या बोलना, संवाद करना, ये व्यक्ति के स्वयं के विवेक से ही तय करने की आवश्यकता है। अगर सर्वथा सभी समय व्यक्ति ज्ञाता दृष्टा बनकर मौन लेकर रह जाए तो वह कभी भी किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं कर सकता। इसलिए ये विवेक स्वयं से उसे जागृत करना होगा कि वह कब, कौन से समय में उसका बोलना विवाद की जड़ बन सकता है, कौन से समय में उसका ज्ञाता दृष्टा बनना भी विवाद की जड़ बन सकता है। ये स्वयं सोचकर, परिस्थिति को देखते हुए, अपनी मनस्थिति को संभालते हुए ही जीवों को व्यवहार करने की आवश्यकता है। इसलिए कभी संवाद करते हुए, कभी ज्ञाता दृष्टा बनकर, कभी मात्र चंद शब्दों का प्रयोग करते हुए, कभी बहुत सारा बोलते हुए ही इस प्रक्रिया को या आप अपने व्यवहारिक जीवन को यापन कर सकते हैं। तभी इसके निमित्त से विशेष सफलता और विशेषता को आप प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा सभी सिचुएशंस एक सी नहीं होने के कारण से सभी का एक समान सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता कि एक जैसा ही तुम्हें जीवन जीना ही पड़ेगा, ज्ञाता दृष्टा बनने से ही काम बनेगा। सर्वथा ऐसा नहीं है। ये आपको अपने विवेक से ही निर्णय करना होगा और जितना वह विवेक आप अपने में जागृत करोगे उतनी ही सफलता आपको अपने व्यवहार के निमित्त से प्राप्त होगी। इसलिए ज्ञाता दृष्टा बनना भले ही कठिन है, पर कुछ परिस्थितियों में वास्तव में ज्ञाता दृष्टा बनना ही समझदारी होती है और कुछ समय पर संवाद करना ही समझदारी होती है। आचार्यों ने कहा है कि जहाँ वास्तव में धर्म की क्षति हो रही है, धर्मात्मा पर कोई प्रहार हो रहा है, ऐसे समय पर किसी के बिना पूछे भी अप्रष्टव्य भी वक्तव्य में, मतलब बिना पूछे भी, बिना बोले भी आपको कुछ धर्म की रक्षा के लिए बोलना आवश्यक है। वहाँ भले ही हमें लग रहा है कि विवाद हो रहा है, पर व्यापक दृष्टि रखते हुए धर्म की रक्षा करना भी वहाँ आवश्यक हुआ करता। इसलिए सिचुएशन को समझते हुए, परिस्थिति को समझते हुए ही कहाँ, कितना, कैसा, कब, क्या बोलना, ये निर्णय करते हुए ही व्यवहार अपने आप को, जीवों को सुधारने की आवश्यकता है। वह ज्ञाता दृष्टा भी बना रहे, व्यवहार में संवाद भी करता रहे, इसी प्रकार से विवेक से अपने जीवन को यापन करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सचिन जैन, केसली, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, पहले जो मुनिराज होते थे वे
मंदिर क्यों नहीं जाते थे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ऐसा कोई नियम नहीं था न है कि मुनिराज मंदिर जाते ही नहीं हैं या मुनिराजों को मंदिर जाना ही चाहिए। ऐसा कोई नियामक बंधन नहीं है, क्योंकि श्रावकों के लिए तो 6 आवश्यकों में आचार्य भगवंतों ने देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय आदि का बखान किया है। पर साधुओं के लिए जो 6 आवश्यक है उसमें देव दर्शन आवश्यक नहीं है, अपितु स्तुति, वंदना, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि रूप उनके आवश्यकों का व्याख्यान। उसके अलावा भी मुनिराजों के जो 28 मूल गुण हैं, उन 28 मूल गुणों में भी प्रतिदिन मंदिर देव दर्शन करना आदि कोई भी उनके नियम या व्रत नहीं स्वीकार किए गए। इसलिए आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मुनिराज मंदिर जाए। रही बात कुछ काल पहले जब मुनिराज जंगलों में रहते थे, तब मात्र मंदिर के दर्शन करने के लिए आने की उनकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये परम सत्य है कि मुनिराज भी एक पंच परमेष्टि के अंतर्गत आने वाले एक निमित्त या ऐसा कह दे कि साधु ही पंच परमेष्टि के रूप में और पंच परमेष्टि के रूप में स्वीकार किए गए होने से उनको किसी अन्य परमेष्टि के दर्शन करना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, भावों की विशुद्धि बढ़ाने के लिए ध्यान, तपस्या या कुछ विशेष निमित्तों के लिए प्रभु के दर्शन करना ये भले ही उनके लिए सहज रूप से कहा गया है, पर ये आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। उन प्रभु के दर्शन या मंदिर नहीं जाने से उनके किसी भी मूल गुणों में दोष नहीं लगता, न मूल गुण कम होते हैं, न उनके आवश्यकों में कमी होती है। सामान्य रूप से वे स्वयं परमेष्टि होने के कारण से ये सब व्यवस्था है। और वर्तमान में जैसे मुनिराज हमें अनेक नगरों में प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये पंचम काल की व्यवस्था है और पंचम काल में साधुओं के लिए, मुनिराजों के लिए नगरों में ही समाज के पास ही निवास करने का आदेश, आज्ञा आगम में आचार्यों ने दी है। पंचम काल में कोई भी साधु जंगल में नहीं रह सकता, पर चौथे काल में उत्तम सहनन और अनेक कारणों से जो मुनिराज वहाँ रहते थे उनके लिए विशेष रूप से आवश्यक नहीं होता कि मंदिर के दर्शन करने के लिए मात्र वे जंगल से तपस्या छोड़ के आए, क्योंकि वे जंगल में रहकर महीनों महीनों के, वर्षों वर्षों के उपवास, ध्यान, साधना आदि आदि करते थे। तो उनके मूल गुणों में, आवश्यकों में ये मंदिर का दर्शन करना नहीं होने से ये किसी भी प्रकार से बंधक नहीं है, उनको बाधित नहीं कर सकता कि मंदिर जाना ही चाहिए। माना कि नगर में रहने वाला साधु भी कुछ विषमता है, उस विषमता के निमित्त से मंदिर की दूरी अधिक है तो मंदिर नहीं भी पहुंच पाए तो भी उसमें कोई दोष नहीं है। और पूर्व काल में तो स्वाभाविक सी बात है, मुनिराज जंगल में रहते थे, मात्र कभी आहारचर्या के निमित्त से या कुछ ऐसे ही विशेष कार्यों के निमित्त से ही मंदिर पहुंचते थे। पर सर्वथा पूर्व काल के पहले मुनिराज जाते भी नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। कई सारे स्थानों में, पुराण ग्रंथों में भी उद्धरण प्राप्त होता है, कथानक प्राप्त होता है कि अमुक तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने के लिए मुनिराज गए थे, और यही नहीं कहाँ विदेह में तीर्थंकर के साक्षात दर्शन करने गए थे। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी मुनिराज नहीं जाते हैं। हाँ, ऐसे भी थे जो ध्यान साधना में लीन थे, वे प्रतिदिन मंदिर आदि नहीं जाते थे क्योंकि उनके लिए वह अनिवार्यता, आवश्यकता नहीं थी। पर सामान्य रूप से अगर कोई जाता है, नहीं जाता है, वह तो उनके श्रद्धा या उनकी विषमता आदि के निमित्त से ही होने वाले परिणाम आपको समझने होंगे, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। गाड़रवा श्रीमती मालती जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, शांति धारा में तथास्तु बोलना चाहिए या सदास्तु? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शांतिधारा आदि के माध्यम से जो मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वह पूर्ण रूप से भावों की विशुद्धि और क्रिया के पूर्णता के लिए ही किया जाता है। जैसे शांतिधारा में अगर कोई व्यक्ति तथास्तु बोल रहा है, कोई सदास्तु बोल रहा है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई विशेष अंतर नहीं है।
तथास्तु कहने से या सदास्तु ना कहने से कोई दोष कोई पाप भी नहीं लग रहा है। ये तो लगभग समानार्थी शब्द ही है। तथास्तु मतलब ऐसा हो, सदास्तु यानी हमेशा के लिए हो। जो मंत्रों के उपरांत कहा जाता है नित्यम आरोग्यमस्तु, पुष्टिरस्तु, तुष्टिरस्तु, तो वह चाहे सदास्तु कहते हो या हमेशा के लिए आपने नित्य रूप से आरोग्यता को प्राप्त हो, या जो आपने भावना भाई है कि ये स्वस्थ रहे, ये पुष्ट हो जाए, ये संतुष्ट हो जाए, तो उसके लिए भी जो तथास्तु कहा है मतलब ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ये तथास्तु का अर्थ होता है। और सदास्तु यानी हमेशा के लिए हो, हमेशा के लिए हो, हमेशा के लिए। इस प्रकार से दोनों में से कोई भी शब्द का प्रयोग शांति धारा आदि करते समय आप कर रहे हैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। जैसी अनुकूलता, जैसी परंपरा, जैसी व्यवस्था वहाँ की है, वैसा ही उसका प्रयोग करते हुए आप इन कार्यों को, इन क्रियाओं को कर सकते हैं। इसमें कोई भी भेदभाव या दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती छाया जैन, गाड़रवारा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, यदि किसी का जाप देने का नियम हो तो क्या बिस्तर में बैठ कर के जाप दे सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगर किसी व्यक्ति का जाप देने का नियम है तो कायदे से उसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों की शुद्धियों के साथ ही जाप देने की आवश्यकता है। अगर इनमें से कोई शुद्धि का अभाव है, मतलब क्षेत्र शुद्धि नहीं है, जैसे आप बिस्तर पर बैठकर जाप करना चाहते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार से क्षेत्र शुद्धि होना संभव नहीं है। और जहाँ क्षेत्र शुद्धि नहीं है, बिस्तर पर बैठे हैं तो आपके वस्त्रों की शुद्धि नहीं है, आपकी वस्त्रों की शुद्धि नहीं है तो आपके भावों की शुद्धि नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने जो ये जाप आदि कार्य किया है जो कि पुण्यार्जन के लिए निमित्त है, उससे पुण्य की जगह आप पाप भी अवश्य प्राप्त कर सकते। इसलिए ये विवेक श्रावकों का होता है कि कहाँ बैठकर जाप देना चाहिए। जबकि ध्यान करने के लिए, जाप करने के लिए कोई ऐसी स्वाध्याय जैसी अनिवार्यता नहीं है कि मात्र इतने ही स्थानों में आप जाप कर सकते या ध्यान कर सकते। बहुत विशाल रूप से उस क्षेत्रों का निर्णय किया जाता है। पर ये विवेकपूर्वक यहाँ समझे कि जो भी ये जाप आदि कार्य किया जा रहा है वह अशुद्ध बिस्तर आदि के पर बैठकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कितना ही प्रयास कर लेना पर वह बिस्तर आदि की शुद्धि होना संभव नहीं होती है। अगर आपको जाप देना ही है और ज़मीन पे नहीं बैठ पा रहे हैं या अन्य कुछ ऐसी व्यवस्था है तो उसके लिए शुद्धि की कुर्सी हो या शुद्धि का आसन हो, ऐसे साधनों का प्रयोग करते हुए आपको जाप देना चाहिए। आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने सब जाप की विधि का भिन्न भिन्न प्रकार से फल समझाया है। मतलब घास की चटाई पे बैठकर जाप देने का क्या फल होता है, लकड़ी पर बैठकर जाप देने का क्या फल होता है, ज़मीन पर बैठकर जाप देने का क्या फल होता है, आदि अनेक प्रकार से इन स्थानों का, द्रव्यों का जो निमित्त नैमित्तिक संबंध जीव के साथ ही जाप आदि क्रियाओं के साथ किया जाता है, उसका विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। इसलिए विशेष रूप से तो ऐसे अशुद्ध स्थानों पर अशुद्ध द्रव्यों का प्रयोग करते हुए बिस्तर आदि पर किसी भी प्रकार से जाप नहीं देना चाहिए। जूते चप्पल पहनकर भी जाप नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह जो विशेष ऊर्जा या वर्गणाएं उस मंत्रों के निमित्त से प्राप्त होने वाली है, वह पुण्य और वह वर्गणाएं सब नष्ट होते हुए जीवों को पाप ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए जाप करते समय विवेकपूर्वक स्थानों का चयन करें, तभी वह आपके लिए विशेष पुण्यदायी बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। किरण जैन, गाड़रवारा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए अहिंसा आदि अणुव्रतों का निरतिचार पालन कैसे कर सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, पहले तो जो अहिंसाणु व्रत आदि जो श्रावकों के लिए कहे हैं
उसका स्वरूप बहुत विवेकपूर्वक बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता, क्योंकि अहिंसाणुव्रत श्रावकों के लिए कहा है और वह किसी भी प्रकार से महाव्रतों से या महाव्रतियों से तुलना करने योग्य नहीं होता। जो हिंसा के ही निमित्त से अगर हम समझे, 4 प्रकार की जो हिंसा आगम में कही है, उनमें से श्रावकों के लिए पूर्ण रूप से निषेध अगर कोई हिंसा का है तो वह संकल्प हिंसा का है। जैसे अहिंसा अणुव्रत में उस संकल्पी हिंसा का पूर्ण रूप से 9 कोटि से त्याग करते हुए अन्य जो हिंसा मतलब विरोधी हिंसा हो, उद्योगी हिंसा हो या आरंभी हिंसा हो, उसके लिए जो श्रावक के लिए छूट दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंसा करता ही रहे, उसमें भी सीमा करते हुए विवेक से वह भी हिंसा कम होने का प्रयास कर लेना, यही वास्तव में अहिंसाणु व्रत है। मात्र अहिंसाणु अणुव्रत ही नहीं, अपितु अन्य भी उन व्रतों के साथ यही समझना होगा। जो सत्याणु व्रत है, उस सत्याणु व्रत में भी स्थूल मलिकम न वदति, यानी स्थूल रूप से किसी भी प्रकार से पाप नहीं करना, स्थूल रूप से हिंसा, स्थूल रूप से झूठ, स्थूल रूप से चोरी नहीं करना, सूक्ष्म रूप से जबकि श्रावक होने के कारण से वह इन प्राप क्रियाओं को अवश्य ही प्राप्त होगा, पर अणुव्रत का मतलब ही यही होता है कि स्थूल रूप से उनका परिपालन नहीं करना, सूक्ष्म रूप से भी अगर क्वचित कदाचित ये पांच पाप हो जाए तो उसके लिए पूर्ण रूप से प्रायश्चित आदि ग्रहण करते हुए उन दोषों को दूर करने की आवश्यकता है। और जितना इन क्रियाओं को करते समय यानी वचनों का प्रयोग करते समय, जीवन में घर गृहस्थी में क्रियाओं को कार्यों को करते हुए जितना अधिक विवेक आपके पास होगा, उतना ही निरतिचार रूप से इन अहिंसाणु आदि व्रतों को अवश्य ही प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा जो अहिंसाणु व्रत है उनको दोष लगाते हुए या अतिचार लगाते हुए बहुत सारे जीव प्राप्त तो करते हैं, पर उनका वास्तविक स्वरूप अहिंसाणु व्रतों के जो अतिचार आचार्य भगवंतों ने 5 बताए हैं, उनका स्वरूप ना जानने के कारण से ही वह जीवन में निर्तिचारता से इन अणुव्रतों को प्राप्त नहीं कर सकते। जबकि गृहस्थ अपने जीवन में अवश्य ही उस अहिंसाणु व्रत को निरतिचार रूप से प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता उसके स्वरूप को जानते हुए उनके भीतर उस वास्तविकता का यानी जो स्वरूप है उसको समझने का और विवेकपूर्वक धारण करने की आवश्यकता है, तभी जाकर वह इन अणुव्रतों को बहुत निरतिचारता से पालन कर सकता है। अपना व्यक्ति का स्वयं का विवेक, कुछ अंशों में जीव का पुण्य और उसका अतिचारों का और भावनाओं का बोध होना, इन सब के निमित्त से ही अणुव्रतों का श्रावक अपने गृहस्थावस्था में भी निरतिचार रूप से पालन कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अशोक जैन मोदी, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हमारा प्रश्न है कि महाराज श्री सामान्यतया समूर्छन जन्म वाले जीव नरक नहीं जाते हैं, लेकिन स्वयंभू रमन जीव में समुद्र में महामत्स्य व तंदुल मत्स्य का जन्म समूर्छन होता है और वह तंदुल मत्स्य द्रव्य हिंसा ना करते हुए भी 7वें नरक में जाता है, तो वो कैसे संभव है? हे मुनि महाराज जी, इस जिज्ञासा का समाधान करें। जो सिद्धांत की बातें होती है उसे आगम में सामान्य रूप से स्वीकार करने की आवश्यकता, और कुछ ऐसे भी सिद्धांत हमारे आगम में आचार्य भगवंतों ने प्रदान किए हैं कि उन सिद्धांतों के लिए अन्य स्थानों में अन्य अनुयोगों में पूर्ण रूप से अपवाद भी प्राप्त होते। जैसे सामान्यतः समूर्छन जीवों का गति अगति के निमित्त से यानी अगले पर्याय में उनका अन्य स्थानों में गमन आदि के निमित्त से जो कथन प्राप्त होता है, वहाँ ये परम सत्य समझना कि उत्तम सहनन का अभाव होने के कारण से ही वे 7वें नरक आदि स्थानों पर नहीं जाते। पर सामान्य रूप से जीव जैसा पुण्य पाप करता है, बिल्कुल उसके परिणाम, उसकी परिणति, उसकी मति, उसके गति के लिए निमित्त बन सकती है। ये भी उतना ही परम सत्य है। इसलिए
जो तंडुल मत्स्य और महामत्स्य है, उन दोनों का भले ही जन्म सम्मूर्छन रूप से स्वीकार किया जाता है, पर उन दोनों के जो पाप परिणति और पाप परिणाम हैं, उनके निमित्त से वे नरक जाते। महामत्स्य का तो स्वाभाविक सा है कि 6 महीने वह जो मुख खोलकर उस भोजन को, यानी मत्स्यों को, छोटे मत्स्यों को, जीवों को खाता है, वो तो 6 महीने द्रव्य हिंसा कर ही रहा है। पर 6 महीने की द्रव्य हिंसा से भी अधिक 1 साल की उसकी भाव हिंसा हुआ करती। अधिकांश जीव यही समझते हैं, यही सोचते हैं कि द्रव्य प्राणों का घात करना ही मात्र हिंसा है, अपितु द्रव्य हिंसा ही हिंसा नहीं है, भाव हिंसा भी हिंसा है। दूसरों को दुख देना, दूसरों को दुख देने के लिए निमित्त बनना, या उसको मैं दुख दे दूँ, उसके साथ मैं ऐसा कर लूँगा, उसके बदला लेना है, इन भावों से भी जीव भाव हिंसा का भागी बनते हुए नरक आदि गति में अवश्य ही पहुँचता है। इसलिए जो तंडुल मत्स्य है, वह भले ही किसी भी प्रकार की द्रव्य हिंसा नहीं करता, एक छोटा सा जीव भी वो नहीं खा पाता, पर फिर भी मैं खा लेता, ये कैसा है, मैं होता तो ये करता, मैं होता तो किसी को नहीं छोड़ता, ये भाव करते 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 हुए ही वह इतना इतना पाप बांध लेता है, जो कि उसके लिए नरक ले जाने के लिए निमित्त बनता है। इसलिए मात्र द्रव्य हिंसा से ही नरक जाया जाता है ऐसा नहीं है। भाव हिंसा करने वाला और विशेष पापी होता है, और उसी कारण से वह नरक भी जा सकता है। उसमें किसी भी प्रकार से कोई सिद्धांतों का खंडन नहीं होता। इसलिए ये अवश्य समझे कि द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, उन दोनों हिंसा को हिंसा ही स्वीकार करते हुए, तंडुल मत्स्य द्रव्य हिंसा ना करते हुए भी भाव हिंसा के निमित्त से करूँगा करना चाहिए था, ये सोच सोच के ही वह 5वें आदि नरकों में जाते हुए अपने दुर्गति का बंध कर लेता है, जबकि साक्षात महामत्स्य पाप करते हुए भी वही पहुंचता है, और टंडुल मत्स्य बिना करे भी भाव हिंसा के निमित्त से वहां पर पहुंचता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सभी को जय जिनेंद्र। हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुपर वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। यूट्यूब चैनल सुपर वॉच, अब हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन यूट्यूब ऐप है। यूट्यूब पे आपको सुप्रभ वॉच, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम वॉच, सुप्रभ वॉच, इस नाम से आपको यूट्यूब में सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ये जो कार्यक्रम है उसके नोटिफिकेशन आपको मोबाइल के माध्यम से मिल सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मुनिषी यहाँ उपस्थित है तो हम हमारे विकल्प मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा आप अपने विकल्प आप घर बैठे भी मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप का नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूँ 8707548811। यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हमें भेज सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे ईमेल आईडी है। आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी मुनिषी के विकल्प हम मुनिषी तक पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ ठीक शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।